नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी के लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, जिंदगी का सफ़र। यह जो पोएम जो है, कविता जो है, वह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, कविता 8वीं, जिंदगी का सफ़र, नंदलाल पाठक। परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1929, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है, तो धूप की छाह, जहाँ पतझड़ नहीं होता, कविता संग्रह। फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको, हिंदी गज़ल संग्रह है। भगवद गीता, आधुनिक दृष्टि चिंतन आदि। ये तो हुआ उनका परिचय। अभी इस कविता के संदर्भ यानी पद्य संबंधी क्या इसमें क्या दिया है, वो 2-3 लाइन में उन्होंने यहाँ पे कहा है। देखो, प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराव की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। ये हुआ पद्य संदर्भ। अभी कविता हम लोग पढ़ेंगे पहले। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वह है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वो मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमने यहाँ पे क्या कि ये कविता जो है वह पढ़ी है। अभी इसका अर्थ जो है इस कविता में उन्होंने कहा है, नंदलाल पाठक जी ने, कि प्रस्तुत ये गज़ल जो है वो ये कहना चाहते हैं कि अनेक मानवीय गुणों का प्रतिपादन जो है वो इस कविता में किया है। पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गज़लकार यह सब कहते हैं कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी से आशा न रखने वाला कभी निराश नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ उसका एक सारा अंश। अभी पूरा कविता में क्या उन्होंने कहा है कि देखो, सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। यानी कभी कहते कि यह जीवन एक यात्रा के समान है, इस यात्रा में मनुष्य भाग्यवान है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान होता है।
अभी उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है अर्थात अपनी उपलब्धियाँ पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों के संबंध खराब नहीं करता है, वह वास्तव में सुखी होता है। नदी जब झुककर चलती है तभी भी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। यानी विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उससे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरा भगवान भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान रखते हैं और कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है, जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं वो। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है, जब इंसान तब बलिदान रहता है। अभी यहाँ पे उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो लोग परोपकार करते हैं, मानव मात्रा से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों को याद में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वो अमर हो जाते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मेरे पास भी कुछ संपत्ति के नाम पर कुछ यहाँ पे नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के हैं जो पूरे नहीं हो सके। वे खजाने हैं मेरे अपनों की अगणित यादों के हैं। हाँ, जैसे देखा जाए तो भिखारी का घर जो है वो उसके घर में कुछ ना कुछ तो होता है, यानी उसकी आंखों में भी सपने होते हैं। यहाँ पे वह का ये 2 लाइन का अर्थ उन्होंने ऐसे बताया गया है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डालाए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा से अनुकूल नहीं होगा तो हम लोग क्या हो गए, निराश हो गए। अंत में हमें कभी भी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। यानी कविता इस लाइन पे कवि कहते हैं कि यह दुनिया जो है वो कैसे है, धर्मशाला के तरह है। जिस प्रकार धर्मशाला में यात्री आते हैं, 2-4 दिन के लिए रुकते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच लेती है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जैसे एक न एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से कहीं नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कविता का अर्थ खत्म हो जाता है। उसके नीचे देखो शब्द वाटिका दी है, खुशकिस्मत यानी भाग्यवान, हमसफर यानी सहयात्री, दरिया यानी नदी। यहाँ पे कहावत भी दी गई है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करके भूल जाना। हाँ, और भी शब्दार्थ है। हमसफर यानी सहयात्री, साथ चलने वाला। ईमान यानी सच्चाई, जमी यानी जमीन या भूमि। हाँ, नेकी यानी उपकार, धर्मशाला यानी यात्रियों के लिए बना हुआ एक घर।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। हमारी कविता यहाँ पे पूरी हो जाती है, उसका स्पष्टीकरण जो है वो पूरा हो जाता है। फिर मिलेंगे हम बाद में, हाँ, नए पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं रुक जाती हूँ। गुड डे, गुड बाय। आपको सभी को मैंने ये जो कविता पढ़ाई है, इसका अर्थ बताया है, शब्दार्थ दिए हैं, वो आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो गुड डे, गुड बाय।